आवर्त जो बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, आवर्त में बढ़ेगी। और जो अगला प्रश्न आ रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे परिवर्तित होती है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, यानी आवर्त भी बढ़ती है और वर्ग भी ये घटती है। अगला जो प्रश्न है आवर्त सारणी में धातु व अधातु के मध्य पाए जाने वाले तत्व क्या कहते हैं। तो कल प्रश्न आया था कि धातु और अधातु को कैसे दिखाते हैं, तो अपन दिखाते हैं या तो तिरछी रेखा से या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा से। तो जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा के एक तरफ धातु होती है एक तरफ अधातु होती है, इनके बीच में जो तत्व पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं क्या, उपधातु। यानी आवर्त सारणी में धातु और अधातु के मध्य पाए जाने वाले तत्वों को उपधातु बोलते हैं। कौन कौन सी मुख्य धातुएं हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम आदि कुछ उपधातु होती हैं जो धातु और अधातु के मध्य पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है तीन तत्वों के नाम लिखिए जिनका अंतिम कोश पूर्ण होता है, जिसका अष्टक पूर्ण होता है। न तो वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं न वो इलेक्ट्रॉन देते, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करते क्योंकि इनका अष्टक वो पूर्ण होता है। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टोन आदि का अष्टक पूर्ण होता है, अंतिम कोश पूरा होता है। नियोन है जिनका परमाणु क्रमांक 10 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 और 8 हो जाएगा 12 सूत्र के साथ 12 स्क्वायर के हिसाब से। तो 2 अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं इलेक्ट्रॉन लेगा। आर्गन है जिसका परमाणु 18 होता है, तो न तो वो देगा 2 8 और 8 हो गया, तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, न तो वो इलेक्ट्रॉन देता है किसी को, नहीं इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि इसका अष्टक वो पूर्ण होता है। जिनोन जिसका परमाणु 54 होता है, इनका भी अष्टक पूर्ण होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं करता है। क्रिप्टोन जिनका इलेक्ट्रॉन आपका परमाणु क्रमांक 36 होता है, वो भी न तो इलेक्ट्रॉन देगा और न इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये तीन तत्व हैं जिनका अंतिम कोश पूर्ण होता है। अगला जो प्रश्न आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों समूह की संख्या बताइए, कितनी आवर्त होते हैं। मेंडल की आवर्त सारणी बता सकते कितनी, कि मेंडल की आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह या वर्ग होते हैं। आवर्त 7 होते हैं और समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं। प्रश्न आपका तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है। यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास और आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्या महत्व है। तो आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है, परमाणु संख्या को आधार मान करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है तथा परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक का आधार मानकर बताई गई है और तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी परमाणु क्रमांक के आधार पर ही लिखा जाता है। एक ही समूह के तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इनके रासायनिक गुणधर्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, अतः सबको एक ही समूह में रख दिया। यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर सारणी बनाई और परमाणु क्रमांक को आधार मान करके इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा जाता है और एक ही समूह के जो तत्व होते हैं इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होता है, तत्व के रासायनिक जो गुणधर्म है वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी व मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्व की व्यवस्था की तुलना कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी तत्व को किस आधार पर रखा गया और मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों को किस आधार पर रखा गया। तो पहला जो पॉइंट था
वह मेंडेलीव के और सारणिक तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार था, क्योंकि मेंडेलीव का निर्णय था कि तत्वों के परमाणु भार हैं, तत्वों के जो गुण है धर्म है उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडेलीव ने परमाणु भार को आधार मान करके ही तत्वों को व्यवस्थित किया था, जबकि आधुनिक और सारणिक तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। तो आधुनिक और सारणिक परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को आधार मान करके इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहला तंत्र यह था कि मेंडेलीव ने परमाणु भार को आधार माना, जबकि मोजले ने जो आधुनिक और सारणिक बनाया इसमें परमाणु संख्या को आधार माना। नंबर 2, मेंडेलीव के अनुसार तत्व के गुण धर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, ये इसका नियम था, इसी का आधार माना था कि तत्व के जो गुण धर्म है उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक और सारणिक के अनुसार तत्व के गुण धर्म हैं वो परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तीसरा जो अंतर था, मेंडेलीव के और सारणिक आधुनिक और सारणिक दोनों में ही खड़े स्तंभ को वर्ग या समूह कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। मेंडेलीव ने भी खड़े स्तंभ को समूह वर्ग कहा था और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा था, वो क्यों दोनों बात मोजले ने भी आधुनिक और सारणिक में भी खड़े स्तंभ को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा था। मेंडेलीव के और सारणिक 8 समूह थे, मेंडेलीव के और सारणिक उसमें वर्ग कितने थे? 8 थे, जबकि आधुनिक और सारणिक कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। तो ये दोनों की तुलना थी, इस प्रकार से दोनों ने अपने हिसाब से तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। अगला जो प्रश्न आपका, आधुनिक और सारणिक तत्व किस प्रकार से वितरित व्यवस्थित है? 7 जो आवर्त हैं उन 7 आवर्तों में किस आवर्त में कितने तत्व रखे गए हैं, कैसे व्यवस्थित किया मोजले ने इन तत्वों को? तो आधुनिक और सारणिक तत्व निम्न प्रकार से व्यवस्थित है। पहला जो आवर्त है उसमें सिर्फ 2 तत्व रखे गए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो पहले आवर्त में सिर्फ 2 तत्व रखे, इसलिए उसको अति लघु आवर्त के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा आवर्त यही है, तो अति लघु आवर्त के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, दूसरे में 8 लिखे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इन 8 तत्वों को दूसरे आवर्त में रखा। तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, तीसरे में कितने लिखे? 8 तत्व लिखे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इनको तीसरे आवर्त में रखा गया। 8 तत्व होते हैं। चौथे आवर्त में 18 तत्व रखे, 18 तत्व को चौथे आवर्त में व्यवस्थित किया, और 5वें आवर्त में भी कितने रखे? 18 तत्व 5वें आवर्त में रखे। 6वें आवर्त में 32 तत्वों को व्यवस्थित किया, और 7वें आवर्त में फिर 32 तत्वों को व्यवस्थित किया। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 32, 32, 18, 18, 8, 8 और 2। जितनी संख्या बनेगी वो आधुनिक आवर्त सारणिक तत्वों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने जितने भी उसमें ज्ञात तत्व थे उन ज्ञात तत्वों को इस रूप में उन्होंने अपनी सारणी में व्यवस्थित किया था। अब आपका निम्न तत्वों के नाम लिखने के, इनके नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयोजकता बताइए। ये मुख्य मुख्य तत्व है जिनको अपन नाम लिखने, परमाणु क्रमांक लिखना है, नाम लिखना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है, उसकी संयोजकता बतानी है। और यहाँ से बोर्ड में हर बार 1 या 2 प्रश्न आता है, हर साल आता है। ये लगभग 20, 21, 22, 23, 24, 28 तत्व लगभग। अगर 28 तत्व की सारणी ली जाती है तो कम से कम 2 नंबर यहाँ से, हर बार 2 नंबर। तो परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, इसका मतलब है कि आवर्त सारणी पहले नंबर पर हाइड्रोजन है, जिसका इलेक्ट्रॉन गैस सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि परमाणु नंबर का 1 है तो इलेक्ट्रॉन गैस का 1 ही होगा, और संयोजकता भी क्या होगी? 1 ही होगी। वो एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है। परमाणु नंबर 2 पर आता है हीलियम।
इलेक्ट्रॉन की विन्यास 2 ही होगा, 2 स्क्वायर से पहले क्वेश्चन 2 आएंगे और संयोजकता भी कितनी होगी इसकी 2 ही होगी। परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का नंबर आता है, लिथियम का परमाणु 3 है, इसका मतलब 2 और 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। नंबर 4 पर आता है बेरिलियम, Be प्रतीक से बेरिलियम बोलते हैं इसको, तो 4 तो 2 और 2 हो गई तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि संयोजकता अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजकता बोलते हैं, तो 2 अंतिम कोश में या फिर जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करेगा उसको बोलेंगे अपन। नंबर 5 पर आता है आपका बी बोरोन, तो बोरोन का 5 परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और 3 और संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी, अंतिम कोश में 3 है। नंबर 6 पर आता है आपका कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन 2 और 4 हो जाएगा, संयोजकता कितनी होगी 4, क्योंकि कार्बन चतुष्कोणीय होता है, 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है। नंबर 7 पर आता है आपका नाइट्रोजन, नंबर 7 पर नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 और 5 है, इसका मतलब त्यागेगा नहीं, ये ग्रहण करेगा तो संयोजकता -3 हो जाएगी, अंतिम कोश को पूरा करने के लिए 5 तो इसके बाद 3 हो चाहिए, तो 3 रहेगा तो ग्रहण करेगा, तो कल बात यदि ग्रहण करके ऋणात्मक में बदलता है तो 3 हो जाएगी। नंबर 8 पर आता है आपका ऑक्सीजन, और इसका प्रतीक होता है ऑक्सीजन, 2 6 हो गया, 6 है तो 2 लेनी पड़ेगी तो संयोजकता हो जाएगी इसकी -2। नंबर 9 पर आता है फ्लोरीन, F बोलते हैं फ्लूओरिन, F है तो 2 और 7, तो 7 तो 1 लेकर वास्तु पूरा करने के लिए 8 करने के लिए तो संयोजकता हो जाएगी इसकी -1 हो जाएगी। नंबर 10 पर आता है नियोन, नियोन Ne नियोन, 2 और 8 10 हो गए, तो 8 अष्टपूर्ण इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी 0 होगी। कल बात आई थी जिनके अंतिम को वस्तु में 1 2 3 4 होता है, उसकी संयोजकता 1 2 3 4 होगी, 5 6 7 होगा तो इसकी संयोजकता -3 -2 -1 होगी, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 0 होगी, ये बात कल हुई थी। नंबर 11 पर सोडियम आता है आपका, ये सोडियम, तो सोडियम 2 8 1, तो 1 को त्याग देगा तो संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। नंबर 12 पर Mg, जिसको मैग्नीशियम बोलते हैं, तो मैग्नीशियम 2 8 2 हो जाएगा और संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। नंबर 13 पर आता है Al, जिसको एल्यूमिनियम बोला जाता है, तो एल्यूमिनियम 2 8 3 हो जाएगा, संयोजकता अंतिम कोश 3 तो संयोजकता कितनी होगी इसकी 3 होगी। नंबर 14 पर आता है Si, सिलिकॉन बोलते हैं इसको, 2 8 4 इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयोजकता कितनी 4 हो जाएगी, क्योंकि अंतिम कोश 4 तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। नंबर 15 पर आता है P, जिसको फास्फोरस के नाम से जानते हैं, 2 8 5 हो जाएगा, अंतिम कोश 5 से 3 लेनी पड़ेगी तो माइनस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। नंबर 16 पर S का मतलब सल्फर होता है, इसका नाम सल्फर 2 8 6 है, 6 तो अंतिम कोश में 2 लेनी पड़ेगी उसको तो -2 हो जाएगी। नंबर 17 Cl क्लोरीन, 2 8 7 1 चाहिए, उसको कल बात हुई थी तो -1 हो जाएगी इसकी। नंबर 18 पर आता है Ar, आर्गन, आर्गन एक्रेसिक गैस है, क्योंकि आर्गन का 2 और 8 8 8 16 18 हो गए तो इसकी 0 हो जाएगी। नंबर 19 पर आता है K, पोटेशियम बोलते हैं, लेक्टिन नाम से कैलियम, नहीं तो पोटेशियम का प्रतीक P होना चाहिए, लेकिन P तो ऊपर आ गया, फास्फोरस का हो गया तो इसका लेक्टिन नाम है कैलियम, तो इसको पोटेशियम बोलते हैं, कैलियम का नाम होता है K वाला प्रतीक क्या आया तो 19 है, तो 2 8 8 1 1 है तो 1 त्याग देगा संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। नंबर 20 पर आता है Ca, कैल्शियम में, तो 2 8 8 और 2 8 8 16 17 18 तो 20 हो गए तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। नंबर 26 पर आता है आपका फेरस, Fe, फेरस लोहा है तो आयरन आना चाहिए सबसे, आई आना चाहिए पहले, तो आई तो और सामने आयोडीन का क्या प्रतीक, तो यहाँ पे इसका तो आपका लेक्टिन नाम है फेरस, लेक्टिन नाम इसका फेरस, तो इस लेक्टिन नाम से ही इसका नाम Fe रखा, प्रतीक Fe लिख दिया, तो 26 है तो 2 और 8 8 8 8 8 16 24 25 26 अंतिम कोश पूरी है तो संयोजकता कितनी हो गई 0 हो गई। नंबर 27 पर CO, कोबाल्ट के नाम से जानते हैं इसको, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट 2 8 8 8 और 1
27 करने पे टोटल तो संयोजकता कितनी होगी 1 आ जाएगी। नंबर 28 बोला था Ni निकिल, तो निकिल का इलेक्ट्रॉन दिया 2 8 8 8 और 2 तो संयोजकता कितनी होगी 2 हो जाएगी। नंबर 29 बोला था Cu कॉपर बोलते हैं इसको, तो 29 कितने बोलो 2 8 8 8 और 3 तो संयोजकता हो जाएगी 3। नंबर 30 पर बोलते हैं Zn जिंक बोलते हैं इसको जस्ते के नाम से जाना जाता है, तो 2 8 8 8 और 4 तो संयोजकता 8 हो जाएगी। नंबर 47 पर होता है Ag का मतलब होता है अर्जेंटम, लैटिन नाम इसका अर्जेंटम, नहीं तो सिल्वर बोलते हैं इसको। Ag को सिल्वर बोला जाता है, चांदी का प्रतीक है Ag सिल्वर, लेकिन सिल्वर अगर कहेंगे तो सिल्वर का तो यहाँ पर दिया एस, तो पहले यहाँ पर दे दिया सर पर बना दिया इसको, तो इसका लैटिन नाम रखा हुआ अभी भी लैटिन नाम होता है अर्जेंटम, तो Ag इसका प्रतीक है लेकिन है ये चांदी, तो 47 वाले का लैटिन का जी हो जाएगा 5 अंतिम कोर्स में तो -3 हो जाएगा। नंबर 19 पर आता है Au, इसका लैटिन नाम है ये भी सोना का प्रतीक है गोल्ड, तो गोल्ड का मतलब जी आना चाहिए लेकिन जी तो रख दिया जर्मेनियम का, तो इसका लैटिन नाम रख दिया आरम, Au है आरम, लैटिन नाम इसका प्रतीक दिया आरम Au, तो आरम का ये अंतिम कोर्स 5 इसके तो -3 संयोजकता आ जाएगी। नंबर 35 वाला ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के अंतिम कोर्स में 1 इलेक्ट्रॉन है Br, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1 होगी। तो ये कुछ मुख्य तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, इलेक्ट्रॉन विन्यास और उसकी संयोजकता बताई गई है।